जी हाँ दोस्तों, तो आपने जो है फर्स्ट वीडियो देखा था, कुछ लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया था। हमें लगता है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आइए देखते हैं आज हम इसके डे 2 में। इसमें हम फिर लाए हैं एक, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है। इसको हम एक्सप्लेन करने का देखेंगे कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, हमने जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि ये कितने मार्क्स का होता है, 4। तो जैसे ये क्वेश्चन है आपका, इसको आपको एक्सप्लेन करना है और कंडीशन ये है कि हमें इंग्लिश नहीं आती है। अब हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे करेंगे? तो ये कंडीशन ये एक तरह से चैलेंज है। तो आइए इसको हम बहुत ही आसानी से करते हैं। हम जो है कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। जैसे सबसे पहले ये जो दिया है इसको देखते हैं, ये किस चैप्टर का है। लिखा है जैसे कि ही इनहेल्ड सम स्नफ बिफोर ही स्पोक एंड बाय दैट टाइम ही सीम्ड टू हैव फॉरगेटिंग व्हाट आई हैड सेड। इसका मतलब हुआ कि इनहेल्ड का मतलब होता है जैसे उन्होंने जो स्नॉफ है, यानी कि जो सूंघनी है, खैनी, उन्होंने जो ऐसे लिया, उसके बाद जो है ही स्पोक एंड बाई, उन्होंने कुछ कहा। बाय दैट टाइम, उस दौरान जो है, सीम टू हैव फॉरगेटिंग, वो भूल चुके थे, व्हाट आई हैड सेड, यानी कि उन्होंने क्या कहा था। अब इस लाइन को एक्सप्लेन करना है, तो अब हम देखेंगे कि जो ये स्नॉफ वर्ड है ये किस चैप्टर का है। तो ये है पिंच ऑफ स्नॉफ। किस चैप्टर का है? और पिंच ऑफ स्नॉफ। तो हमें क्या मिला कि ये जिस चैप्टर का है उसका नाम क्या है? और पिंच ऑफ स्नॉफ। इसके राइटर कौन है? तो मनोहर मालवणकर। तो ये देखते हैं कि हम इसे लिखेंगे कैसे। सबसे पहले जैसे ये लिखा हुआ एज इट इज़, हम ऐसे ही लिखेंगे। जैसे इसमें है ही इनहेल्ड, पहले हम इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर देंगे, सम स्नॉफ बिफोर he spoke and by that time he seemed to have forgetting what I had said। फिर इसको हम इन्वर्टेड कोमा से बंद कर देंगे। इसके बाद हमें लिखना है, आप ऐसे लाइन से लिखते जाइएगा, लेकिन हम उसको स्टेप बाय स्टेप बता दे रहे हैं। आप सबसे पहले क्या लिखिएगा, यहाँ से ही। अब आपको यहाँ से लिखना है, सबसे पहले किस चैप्टर से लिया गया है। लिखेंगे दिस लाइन हैज़ टेकन फ्रॉम। उसके बाद आपको यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख देना है। जैसे हमने बताया भी था पिछले वीडियो में आपको कि ये तो हर चैप्टर में कॉमन था, आपको ये लिखना है तो लिखना है। उसके बाद सिर्फ आपको चैप्टर का नाम लिख देना है। और पिंच ऑफ स्नफ लिखने के बाद आपको फुल स्टॉप दे देना है। फिर इसके बाद लिखना है, लेकिन हम यहाँ पॉइंट बना के लिख दे रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम, पिछले वीडियो में हमने बताया था इट इज़, हम लिखेंगे। उसके बाद ये है क्या, ये एक शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी को हम लघु कथा भी बोलते हैं। तो ये तो सेम रहेगा। उसके बाद आपको अपने हिसाब से आर्टिकल लगा लेना है, और यहाँ पे आप ये जो चैप्टर है उसके बारे में लिख देना है। शॉर्ट स्टोरी है, पोएम है, एसे है, या जो भी चीज़ें हैं। उसके बाद ये लिखने के बाद हमारा जो थर्ड स्टेप है, आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हम इसको जो है स्टेप बाय स्टेप लिख दे रहे हैं। अब इसके राइटर कौन है, तो हम लिख सकते हैं द राइटर ऑफ, कौन सा? अ पिंच ऑफ स्नॉफ, अ पिंच ऑफ स्नॉफ। अब इसका इज मनोहर मालवणकर। तो इसका राइटर कौन है? और पिंच ऑफ स्नॉफ के मनोहर मालवणकर। अच्छा, मनोहर मालवणकर अगर आपको पता हो कि वो क्या थे, तो आप उनको, उनके बारे में लिख सकते हैं। जैसे है
कि हम यहाँ पे चौथा स्टेप लिखेंगे, आप इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे हम लिख सकते हैं, ही से शुरू कर सकते हैं, ही इज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर और अ नोवेलिस्ट। क्या हो जाएगा, ही इज़ अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, और आर ऐसे भी लिखा जाता है, और नोवेलिस्ट। वो क्या थे, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर और एक नोवेलिस्ट भी थे। तो हमारा पांचवा स्टेप हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लाइन पोएट, या यहाँ पे तो पोएट नहीं होगा, ये इसलिए क्योंकि ये नानू काका जो है इस चीज़ को भूल चुके हैं। वी मीन दैट हम समझ पाए कि, अब हमने क्या समझा, उसके बाद इस लाइन को हम पूरा ऐसे लिख देंगे और लिखने के बाद फुल स्टॉप कर देंगे। तो ये था सबसे आसान तरीका। सबसे पहले हम इस लाइन को सेम वैसे ही लिख देंगे, लिखने के बाद फिर हम उसको कंटिन्यू करेंगे कि दिस लाइन हैज़ टेकन फ्रॉम, जहाँ से लिया गया है उस चैप्टर का नाम लिख देंगे। वो जो चैप्टर है वो क्या है, तो वो एक शॉर्ट स्टोरी है, पोएम है, ऐसे है, या जो भी चीज़ें हैं हम उसको लिखेंगे। लिखने के बाद द राइटर ऑफ, यहाँ पे लिखने के बाद उस चैप्टर का यहाँ पे हम नाम लिख देंगे, फिर इज लगाकर और उस लेखक का नाम लिखेंगे। हम यहाँ पर लेखक का नाम लिख दिए। उसके बाद क्या हो जाएगा कि ये जो है क्या है, तो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, जो लेखक है हमारे वो क्या थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर, एक नोवेलिस्ट थे। फिर था अकॉर्डिंग टू दिस लाइन वी मीन दैट, इस लाइन के माध्यम से हम समझ पाए कि, उसके बाद हम उस लाइन को पूरा ऐसे लिख देंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।